बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। वीवर्स, मैं हूँ राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। मैं मौजूद हूँ जी एक डेरे पर और यहाँ पे रवायती किस्म से बकरी फार्मिंग हो रही है, जैसे बड़े जानवरों के साथ लोगों ने रखी होती हैं। ये टोके का शोर है, कोशिश करूँगा कि आपको आवाज़ सुनाई देती रहे या फिर कुछ टाइम रुक जाते हैं, देखते हैं अगर तो बन सकी वीडियो। तो ये बड़े जानवर हैं जी, उनके साथ ये छोटे जानवर थोड़े बहुत रखे गए हैं और ये बच्चे जो हैं इस दफ़ा जो प्रोड्यूस हुए हैं, ख़ास तौर पर मैं इनकी वीडियो बनाना चाहता हूँ क्योंकि ये सर्दी में आए हैं सारे। मानी ना दी उम्र किन्नी भला है कि 1.5 महीने दो दे सारे ठंड जी पैदा हुए ना। तो ज़ाया एक होया सी एक बकरा हाँ। तो हुण किन्ने बच्चे टोटल? ये 7 हैं जी। ये देख ले तकरीबन 1.5 से 2 माह के दरमियान इनकी एज है। तो मैंने लगता मामा का दुध भी नहीं पीता इन्होंने, घट लाया, ठंड च लाया नहीं, फिर फीडर पे आते रहे, ठीक हो गया। तो ये जी टोटल बच्चे हैं जी। इनको ये मेरे देखने की बातें हैं, इधर मैं आता रहता हूँ तो साथ ये फीडर पिलाते हैं और फीडर भी कच्चा दूध यानी गाय का निकाल के फौरी तौर पर सुबह शाम इनको पिलाया जाता रहा है। उसके ऊपर ये इनकी जितनी भी ग्रोथ हुई है उस दूध के ऊपर है। तो इतनी सर्दी में, इतनी शदीद मौसम में बच्चों का पैदा होना और माँ के दूध के बगैर सर्वाइव कर जाना, ये बड़ी बात होती है। ये दिखाने का पर्पज़ भी ये है कि अगर हम प्रॉपर केयर करते रहें, यानी टाइम पे उनको दूध और ज़्यादा ठंडक से बचाया जाए। ये आपको बताता हूँ कि अच्छा मानी रात में अच्छी रहते रहे ना सारे। ये बनाया हुआ है ना इन्होंने, एक इनके लिए कमरा है छोटा सा खुड्डा टाइप जो है, जैसे मुर्गियों के लिए होते थे, इसमें ये रात को होते हैं। ये देख लें नीचे से जगह अब ये अभी तक वेट है जी, इसमें नमी है, गीली है। इसमें ये रूढ़ी जो है सूखी हुई ये और पत्ते वगैरह फेंक देते हैं और इसके ऊपर इन्होंने सर्वाइव किया है। अंदर से ये एक जाली है, इसी तरीके से ये ओपन रही है, दूसरी साइडों पे कुछ नहीं है। इसके अंदर ये रात गुजारते रहे और दूध जो है इन्होंने माँ का नहीं पिया। बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पिया है क्योंकि बकरियों की सेहत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि नॉर्मल रूटीन के ऊपर जो चारा है उसी के ऊपर ये जानवर पले हैं। और वो चारा भी किस तरीके का है जी, अभी आपको दिखाता हूँ कि ये जो सदाबहार आजकल चारे आए हुए हैं, ग्रास जो हैं वो हैं जी, नेपियर वगैरह, वो अब आजकल ये इसके बरसीम के अंदर उसको पीसेस कर रहे हैं, कुतर रहे हैं जी मशीन के ऊपर। ये आवाज़ जो आ रही है ये सोचा इस फीड के ऊपर बकरियां हैं तो फिर वो दूध की प्रोडक्शन भी उनकी ऐसी ही होती है। लेकिन असल दिखाने का पर्पज़ मेरा ये कि इसके बावजूद ये जानवर आप देख लें, हालांकि इस सर्दी के अंदर जो हम प्रोटोकॉल देते रहे हैं जानवरों को, बहुत ज़्यादा केयर भी की है, इसके बावजूद भी बहुत से जानवर लोगों के ज़ाये हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जानवर जो हैं उस लिहाज से फिर भी अच्छे हैं। ये इनको मोशन वगैरह भी लगते रहे हैं, तो साथ ये जामुन के पत्ते वगैरह इसके ये अब इन्होंने डाला हुआ है जी, सिंबल जिसे कहते हैं, ये पत्ते वगैरह ये खाते हैं। इनके लिए बेरी जो है ये डालते हैं। तो इस तरह का ड्राई मैटर इनको मिलता रहा है, इस वजह से इन्होंने सर्वाइव किया है और ग्रोथ रेट भी मौसम के लिहाज से इनका अच्छा है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहे हैं। अब देखें पिछले 1 महीने यानी आज से अगर हम 4-5 दिन छोड़ के पीछे जाएँ तो 1 महीना पूरा सूरज जो है वो नहीं निकला, बड़ी ठंडक रही है। अब तो 4-5 दिन से धूप निकल रही है। तो जैसे जैसे अब मौसम ठीक हो रहा है ये भी इनकी बॉडी भी खुल जाएगी, ये इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन इतने शदीद मौसम में बच्चों का सर्वाइव करना बड़ा टफ़ था। और ये देखें नॉर्मल फीड के ऊपर बग़ैर माओं के दूध के ये सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये बकरी फार्मिंग कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमसे ये टाइम मांगता है कि अगर हम ये समझें कि एक दफ़ा चारा डाल दिया उसके बाद इनको देखें ना देखें फिर ये सर्वाइव नहीं करती। अब ताज़ा दूध इनको जब ये सुबह शाम दूध वगैरह निकालते हैं ये गाय भैंसों का, तो गाय का दूध जो है वो निकाल के ताज़ा दूध बग़ैर बॉयल किए गर्म किए इनको फीडर में पिलाया जाता है सुबह शाम। उसके ऊपर ये सर्वाइव कर रहे हैं। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 माह के करीब हैं, इन्होंने खाना पीना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं पूछता हूँ भाई से कि अब भी पिलाते हैं या इन्होंने छोड़ दिया है। मैं यहाँ पे आया था तो मैंने सोचा कि ये कैप्चर कर लूँ। माने हो आई ये दुध हुण पियाने इन्हों हजे भी दुध पींदे आ कि छड्ड दे? एक फीडर के अद्धा तो किन्ना का फीडर नहीं कितने जिदा पैने फीडर चक नहीं? अच्छा लिया। तो ये अभी आपको दिखाते हैं कि कौन सा फीडर है, किस में ये पिलाते हैं। हाँ देखो एक सारे पींदे हैं, पाइया तो भी शायद ज़्यादा पे जाता है।
तो लिखा नहीं है तकरीबन 1 से 1.5 पाइया की चलो ला लो, ठीक है। वो मिटिया पिया सारा कुछ, तकरीबन 1-1 पावा ये पी रहे हैं जी दूध जो है, तो इसके ऊपर ये सर्वाइव कर रहे हैं। तो उस तो इलावा पत्ते पुत्ते की पाने हाँ सिंबल बेरी हो गई, किकर दे भी पाते रहे, बाहर भी खुले फिरते हैं बेरियां दे। ये बाहर जी दरख्त वगैरह हैं पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये डेयरी की दीवारों के ऊपर से बेरियां साथ लगी हुई हैं, इन पे भी ये चले जाते हैं, बाहर खुले घूमते हैं और हैप्पीली ये सर्वाइव कर रहे हैं। तो एक जरा मरिया सी भला वो कितने दिनों का मर गया सी, शुरू च मर गया मेरे ख्याल जी बकरी ने 2 दिते 1-2 दिनों का ही, और जी मैं इतने सवाई थी बकरी वो ही है ना। हाँ, एक जो है वो बच्चा एक्सपायर हुआ है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्वाइव कर गए। हुण भी कोई सून वाली हैगी कि नहीं, बस वो तेरे वाली जो चीनियाँ चो इन्हों तो कोई नहीं होना, छोटियाँ चो जड़ियाँ सुइयाँ ही मतलब इन्हें हुण सुइयाँ दोबारा तो कोई क्रॉस भी ना हुई, क्रॉस भी नहीं, ठीक हो गया जी। तो ये जी आपको दिखा दिया है, फीडर भी दिखा दिया, आम जो बच्चों वाला फीडर होता है इस पर ये इनको दूध पिलाते हैं और आम ये पत्ते वगैरह खाते हैं। और इस तरह के बच्चे जो हैं ये कह लें कि अभी इनकी 2-2 माह एज है, ये 2-3 माह और अगर इसी ग्रोथ से चले, जैसे अब ये कह लें कि हेल्दी होंगे, जैसे जैसे धूप निकल रही है, तो ये 40-45 हज़ार का बच्चा आम तौर पर 5 माह का 6 माह का ये सेल हो जाता है। बहुत ज़्यादा प्योरिटी में तो ये है नहीं है। तो अगर नॉर्मल बकरियां हम रख लें इस तरह नॉर्मल फीड के ऊपर, तो इनसे इस तरीके से बेनिफिट हासिल किया जा सकता है कि इनको नॉर्मल फीड दी जाए, बहुत ज़्यादा खर्चा इनके ऊपर ना हो, ना ही इनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव इनके होते हैं, ना ही ये तेल वगैरह घी वगैरह भी ये यहाँ पे नहीं देते हैं। हाँ, वंडा जो थोड़ा बहुत बड़े जानवरों को इस्तेमाल ये करवाते हैं वो इनको भी डाल देते हैं, जो प्रेग्नेंट जानवर होते हैं, जो ताज़ा सूए होते हैं, इनको थोड़ा बहुत डाल देते हैं। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ इनको नहीं दी जाती, ये बिल्कुल सिंपल फीड के ऊपर हैं। तो इस तरीके से ये कह लें कि ये जो इनके जानवर छोटे जानवर हैं ना, ये बड़े जानवरों के खर्चे के ऊपर ही पल रहे हैं। ये कह सकते हैं कि इनका बेनिफिट ही है, इनके ऊपर इनका खर्चा ज़ीरो है। तो अगर तो देहात के अंदर आप लोग रह रहे हैं, जो व्यूवर्स हैं, और साथ उन्होंने बड़े जानवर रखे हुए हैं, तो इस तरीके से नॉर्मल जो नस्ल की बकरियां हैं, यानी क्रॉस के अंदर जो आती हैं, देसी क्रॉस में आ जाएं, टेडी क्रॉस में आ जाएं, तो उनको इस तरीके से साथ रख के आप शुरू से ही एक फीड पे रख लें, तो फिर जानवर जो है वो हेल्दी रहता है। अगर पीछे से जानवर आया हो, वो अच्छी फीड खा रहा हो, यानी ड्राई फीड पे आ रहा हो, इधर आके हम उसको ग्रीन देना शुरू कर दें, या वो वंडा खाता आ रहा हो, उसका वंडा ना दें उसको, तो फिर जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं और प्रोडक्शन नहीं देते। तो अगर नॉर्मल रेंज के जानवर हों इस तरह के, जिस तरह की इनकी माएँ हैं, मैंने पीछे वीडियो लगाई हुई है, जब उन्होंने डिलीवर किया था एक बकरी ने, तो मैंने उसकी लगाई थी, यहाँ पे डिलीवरी की वीडियो लगी हुई है। तो इस तरह की बकरियां जो हैं वो तैयार भी प्रेग्नेंट भी 50,000 50 से 60,000 की रेंज में मिल जाती हैं। यानी दोगली बकरियां होती हैं, छोटे कद में होती हैं, अगर खाली हम लें तो वो 40-45 में मिल जाती हैं। तो बच्चे इनके जो हैं, जैसे ये 2-2 3-3 माह के हैं, तो ये 20,000 25,000 यानी खाते पीते इस तरह के मिल जाते हैं। तो इस तरह के बच्चे ख़रीद के भी आप पाल सकते हैं, यानी इतना 20-25 हज़ार का इस तरह का बच्चा ले लें आप, जो इससे भी हेल्दी होगा, 3 माह की एज में हो, वो आपको मिल जाएगा। वो बच्चे लेके उनको इस तरीके से आप गाय का दूध पिलाएं, अगर बल्कि 3 माह का होगा से दूध पिलाने की ज़रूरत रहेगी नहीं। अगर आप इस एज में लेंगे तो फिर उसे 1 महीना दूध चाहिए होगा। और साथ जो है पत्ते वगैरह थोड़ी बहुत फीड पे रखें, खुले छोड़ दें अगर चारा वगैरह हो। तो उसके बाद जो है जब वो 5-6 माह के हो जाएं तो उनको आप रस्से भी बांध सकते हैं, ये नहीं कि पर आप उनको खुला ही रहने दें। ये वो सामने बड़ी जो बकरियाँ इनकी नज़र आ रही होंगी, इन्होंने बांधी हुई हैं और उनकी सेहत भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। बल्कि बहुत से मैंने जो कह लें कि फार्म विज़िट किए हैं, उनसे इनकी सेहत अच्छी है और फीड उनके मुकाबले में उनका एक्सपेंस ज़ीरो है। तो इस तरीके से आसान तरीके से बकरी फार्मिंग जो है वो की जा सकती है। तो उम्मीद है जी वीडियो आपको क्लियर होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।